अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आप सबका एक बार फिर ड्रामा मलकियत की एक और सनसनीखेज किस्त में। आज की किस्त में कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है कि हर किरदार की जिंदगी बदल जाएगी। जावियार को होश तो आ गया है, मगर उसकी जबान से निकलने वाला एक नाम पूरे खानदान को हिलाकर रख देगा। क्या असल मुजरिम बेनकाब हो जाएगा या एक नई साजिश सब कुछ तबाह कर देगी? आइए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। जावियार ने कमजोर आवाज में कहा, दादा, मेरे असल दुश्मन हैं और मेरी पैदाइश का राज अभी किसी को मालूम नहीं। इतना कहकर वो दोबारा बेहोश हो गया। ये सुनते ही सोहा, जारा, करण और पूरा खानदान एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जावियार ने अपने ही दादा का नाम लिया है। इधर मुलक साहब को जैसे ही खबर मिली कि जावियार को कुछ देर के लिए होश आ गया था, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो फौरन अस्पताल पहुंचे, लेकिन अंदर ही अंदर खौफजदा थे कि कहीं जावियार सारा सच न बता दे। दूसरी तरफ जारा ने फैसला कर लिया कि अब वो हर हाल में उस राज तक पहुंचकर रहेगी। उसने करण से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम माजी की हर परत खोलें। जावियार ने दादा का नाम बलावजा नहीं लिया। उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। करण ने भी पहली बार पूरी हिम्मत के साथ जारा का साथ देने का फैसला किया, लेकिन इसी दौरान अस्पताल के एक कमरे में मौजूद एक शख्स ने चुपके से ये सारी बातें सुन ली। उसने फौरन किसी को फोन किया और कहा, वो लोग सच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब अगर उन्हें न रोका गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक जुमला सुनाई दिया, प्लान भी शुरू कर दो। ये अल्फाज सुनते ही एक नई साजिश ने जन्म ले लिया और किसी को अंदाजा भी न था कि आने वाले चंद घंटे जावियार के खानदान पर एक और कयामत बनकर टूटने वाले हैं। क्या जावियार अपने होश में आकर अपनी पैदाइश का राज सबको बता पाएगा, या दुश्मन उससे पहले ही अपना अगला वार कर दे? गाफून बंद होते ही एक नकाबपोश शख्स अस्पताल के पछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें जावियार की पैदाइश से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड मौजूद था। उधर आईसीयू में जावियार को दोबारा होश आने लगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें तो सबसे पहले उसकी नजर सुहा पर पड़ी। सुहा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जावियार, अल्हम्दुलिल्लाह तुम होश में आ गए, जावियार ने कमजोर आवाज में कहा। सुहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरी बात गौर से सुनो। इतने में जारा, करण और डॉक्टर भी कमरे में आ गए। जावियार ने कांपते हुए कहा, मेरी पैदाइश का राज घर की पुरानी हवेली में छुपा है। वहां एक खफिया कमरा है जिसमें तमाम सच मौजूद है। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। इसी लम्हे अस्पताल की अचानक बिजली चली गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। चंद सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट्स जलें, लेकिन जावियार के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और जावियार अपने बस्तर पर मौजूद नहीं था। जावियार कहाँ गया? सुहा जोर से चीखी, जबकि जारा और करण पूरे अस्पताल में उसे ढूंढने लगे। दूसरी तरफ एक एम्बुलेंस तेजी से अस्पताल से निकल रही थी। उसके अंदर बेहोश जावियार मौजूद था, जबकि सामने बैठा नकाबपोश शख्स मुस्कुराकर बोला, अब कोई भी उस राज तक नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस शहर से बाहर पहुंची, जावियार ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोल दी। उसने महसूस किया कि उसे अगवा कर लिया गया है। इसी लम्हे उसने अपनी जेब में रखा एक छोटा सा ट्रेकर ऑन कर दी।